बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा उस रब करीम के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहमान व रहीम व करीम है, और करोड़ों दुरूद सलाम आकाए दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल शर्क न्यूज़ के प्रोग्राम वीकेंड ब्रंच में मैं हूं आपका होस्ट अरशद अंजुम, और हम आपको हमेशा की तरह आज फिर एक खसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे, और उस रिपोर्ट के बाद हम चलते हैं अपने नए मेहमान की जानिब। स्काई बस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम समदानी का एविएशन और कार्गो इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। गुलाम समदानी ने अपने वालिद गुलाम जिलानी के नक्शे कदम पर चलते हुए एविएशन इंडस्ट्री अपनाई और अपना बिजनेस शुरू करने से कबल दुनिया की बड़ी एविएशन और कार्गो कंपनियों में काम करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। गुलाम समदानी अमारात में रहायश पजीर है। उनमें यूएई में एक चीज मुश्तरक है, मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन 2 दिसंबर को है, जबकि गुलाम समदानी की पैदाइश भी 2 दिसंबर को हुई। गुलाम समदानी ने एविएशन मैनेजमेंट में MBA करने के बाद 1999 में शाहीन एयर को स्टेशन मैनेजर के तौर पर ज्वाइन किया। 5 साल शाहीन एयर में काम करने के बाद गुलाम समदानी इस एविएशन में वेयर हाउस मैनेजर बन गए, जहां उन्होंने 8 साल जिम्मेदारियां अदा की। संता कार्गो में 2 साल वेयर हाउस मैनेजर रहे। 2015 में गुलाम समदानी ने जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। स्काई बस FZE के नाम से कंपनी बनाई। गुलाम समदानी ने अपनी खुदादार सलाहियतों के 5 साल में स्काई बेस को दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में शामिल कर लिया और दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस के साथ काम कर रहे हैं। जी वेलकम बैक जी। अभी आपने रिपोर्ट देखी, और आज जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक जो है एयरलाइन और एविएशन के बिज़नेस से है। स्काई बिज़ एविएशन बिज़नेस के रुए रवां हैं गुलाम समदानी, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समदानी साहब, आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीन। बहुत शुक्रिया जनाब अरशद भाई, आपने मुझे टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरह इस फील्ड में आए और कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड के साथ वाबस्ता हुए? लगभग 28 साल हो गए, 28 ईयर्स। माय फादर वाज इन PIA, वो PIA में सर्विस करते थे। उसके बाद फिर हमने भी PIA शुरू के अंदर जॉब्स वगैरह की। दैन 2005 के अंदर मेरा यहाँ आना हुआ। यहाँ फिर हमने 2015 के अंदर अपना बिज़नेस शुरू किया स्काई बिज़ एविएशन के नाम से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 7 एयरपोर्ट के ऊपर स्काई बिज़ एविएशन रजिस्टर्ड है, और हम एयरलाइन सर्विसेज करते हैं, सबकी टेक केयर करते हैं, उनको कंसल्टेंसीज़ देते हैं, उनकी ग्राउंड हैंडलिंग करते हैं। सारी इस तरीके से हम सारी एयरलाइन को सर्विसेज देते हैं। माशाल्लाह, बड़ा हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ बिज़नेस के अंदर अपना नाम और अपना मकाम बनाए हुए हैं। और मेरे लिए ये एक फ़ील्ड नहीं थी जिसका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ आपके साथ, तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। तो आप मुझे अपने इस बिज़नेस की खसूसियात के हवाले से बताएंगे कि आपके इस बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें हैं? ये एयरलाइन की सर्विसेज होती हैं जी, उसको आपको एयरलाइन को कंसल्टेंसीज़ देनी पड़ती हैं। उस एयरलाइन की आपने पूरी टेक केयर करनी पड़ती है और उसकी हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। मेरा बेसिकली जो कारोबार है वो एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड चार्टरिंग है। आप अगर दूसरे अल्फाज में अगर आप इसको लें तो जहाज़ लेना देना और ख़रीदना बेचना। उसके हिसाब से हमारे पास अदर सर्विसेज के अंदर सारी फ़्लाइट ऑपरेशंस, ग्राउंड ऑपरेशंस, सारी सर्विसेज मौजूद हैं, और हम अपने क्लाइंट को टेक केयर करते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी विद आवर सर्विसेज। अच्छा, आप ये बताइएगा आज तक आप कितने ममालिक के जो लोग हैं उनको अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, और पाकिस्तान की किन किन एयरलाइन को आपकी सर्विसेज दी जा चुकी हैं? हम तकरीबन 18 से 20 एयरलाइंस फ़ॉरेन कैरियर्स हैं जो हमारे पास हैं इस टाइम पे, और जिसमें से बहुत 2 बड़ी एयरलाइंस के हमारे पास GSA है, और पाकिस्तान की एयरलाइंस के अंदर व्हाटएवर अगर PIA कभी कोई चीज़ उसको चाहिए होती है तो हम अवेलेबल होते हैं। अभी हमने रिसेंटली सरीन एयर को यहाँ पे पूरा एकोमोडेट किया है, और सरीन एयर की सारी सर्विसेज ग्राउंड हैंडलिंग रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम लोग करते हैं। जी समदानी साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के क्राइसिस का मुकाबला कर रही है, और सबसे ज़्यादा हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री उसका निशाना बनी है। तो आप क्या देखते हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री को कितना टाइम लगेगा दोबारा रिवाइवल करते हुए? डेफिनेटली इस पेंडेमिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री अफेक्टेड हुई है वो हमारी एयरलाइन एंड एविएशन इंडस्ट्री है। उसके लिए वी आर लुकिंग एट 2025, जिसमें उन्होंने IATA में भी और ICAO ने भी उन्होंने भी जो है तस्करा किया इस सिलसिले का। और अभी 1 साल तक जब तक ट्रैवल रिलीज़ नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है इट्स गोना बी अ डिफ़िकल्ट कंडीशन। लेकिन उम्मीद ये है कि 2025 तक ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री इट विल कम बैक अगेन मोर स्ट्रांगली।
बिल्कुल, आपने बताया कि ये दोबारा रिवाइवल होगा और बड़ा स्ट्रांगली होगा, और इसके जो नुकसानात हैं उसका अज़ाला किस तरह किया जाएगा? उसमें ये है कि भाई एयरलाइंस को जो है उनको आपको अपनी जो ओवर एक्सपेंसेस हैं वो कट करनी पड़ेंगी, जो ऑडिट्स हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा, जो अभी हमारे एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है उसको थोड़ा सा उसको रिवाइव करना पड़ेगा। रेस्ट अगर आप इस तरीके से अगर आप देखें एयरलाइन को किस तरीके से आप करेंगे, तो आपने एयरलाइन का जो CEO होता है, ये जो टॉप मैनेजमेंट होती है, उसके हाथ में होती है हाउ टू कंट्रोल द एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस कंट्रोल करने का जो मामला आता है उस हिसाब से हमारे पास हमारे माशरे में जो है ना वो ये कट कर लेते हैं, वो कट लेते हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम हमें जो कॉपी करनी होती है वो ईसा और ईटॉप्स के उसके ऊपर कॉपी करनी होती है। उस हिसाब से हमारे पास पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने इसी इंडस्ट्री के अंदर पहले जॉब की और आप एयरपोर्ट मैनेजर के तौर पे भी काम करते रहे, और उसके बाद आप अपने बिज़नेस के अंदर आए, तो आपने ये सारा जो एक्सपीरियंस है इसको अपने नई नस्ल के साथ किस तरह शेयर करेंगे? अगर कोई आज इस बिज़नेस में आना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जी बेसिक है इसके अंदर है स्टडीज़, आपके कोर्सेज़ होते हैं। कोर्सेज़ के अंदर ये है कि अभी जैसे मेरे वालिद साहब PIA के अंदर थे, तो उसका देखा देखी मुझे भी शौक़ हुआ ये एयरलाइन का काम करने का, एंड देन मुझे अल्लाह पाक ने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आके अपना बिज़नेस करूं। तो उस हिसाब से उसके अंदर जब तक आपको उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी, एक ग्रेजुएशन करने के बाद स्पेशली स्पेसिफ़िक हर फील्ड के हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उस डिपार्टमेंट के स्पेसिफ़िक कोर्स होते हैं। जैसे मैंने अपनी बेटियों को जो है वो एक फ़्लाइट ऑपरेशंस का कोर्स कराया है, दूसरी वाली को जो है मैं अपना फ़्लाइट सिक्योरिटी के लिए करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ अभी। तो इंशाल्लाह ताला दे विल कंटिन्यू माय बिज़नेस। यानी ये तो बड़ी अच्छी बात होगी कि आपने अपने वालिद गिरामी के नक्शे कदम पे चलते हुए इसी बिज़नेस को आगे बढ़ाया, और अब आपकी औलाद जो है वो भी इसी बिज़नेस में आगे बढ़ेगी। तो आप कैसा फ़ील करते हैं कि जब आपकी औलाद भी कल आपके शाना बशाना इसी बिज़नेस को आगे लेके बढ़ेगी? बिल्कुल जी, आई फ़ील ऑनर्ड। बहुत बड़े फ़ख्र की बात होती है कि जो मेरे वालिद साहब ने काम शुरू किया था उसका देखी अल्लाह पाक ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना ख़ुद कर सकूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ लॉट ऑफ़ एयरलाइंस जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे आने वाली औलादें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला उसको टेक केयर करेंगी। बट स्पेसिफ़िकली हम बोलते हैं अपने औलाद को कि आपको तालीम लेना ज़रूरी है। एयरलाइन और एविएशन की एक सेपरेट तालीम होती है। अच्छा समदानी साहब, ये बताइएगा, अभी अब UAE के अंदर 16 साल से इसी बिज़नेस के साथ वो बसता हैं, और पाकिस्तान को भी बड़े चैलेंजेस का सामना है इस बिज़नेस को लेकर, तो क्या आप अपनी खिदमत अपने वतन के लिए भी मुहैया करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम पाकिस्तानी हैं, वाई नॉट। अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो हम बिल्कुल हाज़िर हैं उनके लिए। द प्रॉब्लम हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है वो NAP, नेशनल एविएशन पॉलिसी, उसको सही इशू नहीं किया गया है। द टाइम वो उसको आप करेक्ट इशू करेंगे, सही पॉलिसी लाएंगे, डेफिनेटली ये एयरलाइन और एविएशन बिज़नेस ऐसा होता है जब वो स्टार्ट होता है तो वो नोबडी कैन स्टॉप। ये बहुत लंबे तरीके से और अच्छे तरीके से और बहुत बड़े पैमाने पे बिज़नेस होता है इसका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है नेशनल एविएशन पॉलिसी जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो, हम बीइंग ए पाकिस्तानी जस्ट वी वांटेड टू ओपन आवर ओन एयरलाइंस, हमारे को अपने ख़ुद एयरलाइन खोलने की ज़रूरत है और बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एविएशन पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। नहीं, क्या उसमें इनकलाबी तब्दीलियाँ आ सकती हैं? क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे, क्या आप उनको तजावीज़ देंगे कि क्या किया जाए उसको बेहतर करने के लिए? तजावीज़ तो आप अगर पूरा नेशनल एविएशन पॉलिसी अगर आप खोल के चेक करें तो उसके अंदर अंदाज़ा होगा कि आपको 20 साल पुराने जहाज़ नहीं होना चाहिए, 10 साल पुराने जहाज़ नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उनको करेक्ट करें। यहाँ हम इमारात के अंदर रहते हैं, हमें हर चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। इसी तरह से वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो अपनी एयरलाइन खोलना चाहते हैं, जो एविएशन बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस नेशनल एविएशन पॉलिसी में बहुत लाजमी हैं। और वो लोग जो है उनका एक तरीक़ाकार ये है कि वो सारे सेनेट से कराते हैं, इधर से कराते हैं, बट दे डोंट कम ऑन द टाइम। एयरलाइन और एविएशन का जो बिज़नेस होता है वो आप यू हैव टू टेक ऑन टाइम डिसीजन। अगर आप ऑन टाइम डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो आप उस बिज़नेस को आप सक्सीड नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम ये आता है पाकिस्तान के अंदर कि दे टेक लॉन्ग टाइम फॉर द करेक्टिव एक्शंस। अच्छा, ये बताइएगा, हमारी पाकिस्तानी एयरलाइन PIA, उसका बड़ा नाम था दुनिया के अंदर एक वक्त में, तो आज वो बड़े क्राइसिस का शिकार है, उस पर आप क्या कहेंगे?
और ख़ुसूसन इसके साथ आप कराची त्यारा हादसा जो हुआ था उसकी जो रिपोर्ट आई उसको लेकर भी बड़ी चीज़ों ने जन्म लिया। PIA तो PIA वॉज द मदर ऑफ ऑल एयरलाइंस। एक ज़माने के अंदर PIA को माँ कहा जाता था। सिंगापुर एयरलाइन, मलेशियन एयरलाइन, एल माल्टा, इनफैक्ट जिस मुत्तहिदा अमारात की जो एमिरेट्स एयरलाइंस है उसको भी पाकिस्तानियों ने स्टार्ट किया और वी हैव गिवन आवर एयरक्राफ्ट ऑन रेंटल्स। लेकिन टाइम टू टाइम 55 में जब ये शुरू हुई तो स्टैंडर्ड वॉज नॉट गुड। कॉन्टिनेंटल एयरलाइन से हम लोगों ने PIA ली थी। उसके बाद जब हम 60s के अंदर आए, अयूब ख़ान के ज़माने के अंदर, एयर मार्शल अयूब ख़ान के ज़माने, तो उस ज़माने के अंदर इट वाज़ हम लोग बहुत ग्रो कर रहे थे और एशिया की बेहतरीन एयरलाइन के अंदर PIA का शुमार होता था। जैसे ही ये 1985 शुरू होता है तो आपका फॉल डाउन शुरू हो जाता है। सारी एयरलाइन जो दूसरी गल्फ़ इमारात होती हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ की जो एयरलाइंस है वो तरक्की करती हैं, जिसको आपने पढ़ाया लिखाया वो तरक्की करती हैं और आपके पास अपनी ही पॉलिसीज़ की वजह से आपने अपने उसको ज़्यादा तरक्की नहीं दे पाए। इस डाउनफॉल का ज़िम्मेदार किसको आप ठहराते हैं? आपकी नज़र में कौन है जो इस पूरे डाउनफॉल का ज़िम्मेदार है? डेफिनेटली एविएशन मिनिस्ट्री। एविएशन मिनिस्ट्री जो होती है उसी के उसमें आता है कि ज़ुमरे में आता है कि वो अपनी एविएशन पॉलिसीज़ कैसे रखते हैं, एयरलाइंस को कितना डिस्काउंट, कितना एंटरटेन करते हैं, उनको कितनी रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर आप रिलैक्सेशन नहीं देंगे तो एयरलाइंस अपने इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकती। एयरलाइन की इन्वेस्टमेंट आप कोई ये छोटी वो नहीं होती है, मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर होती है। जो कोई बंदा मिलियन ट्रिलियन डॉलर आपके पास इन्वेस्ट करेगा तो उसका फिर रिटर्न भी चाहेगा। जब रिटर्न चाहने की आपके पास पॉलिसीज़ ही नहीं है, सो इट्स डिफ़िकल्ट। जी, अभी हमारी ग़ुलाम समदानी साहब से बातें हो रही हैं एविएशन बिज़नेस के हवाले से। अभी PIA का जिक्र भी इन्होंने किया, तो अभी हम एक वक्फ़े पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इनसे फिर दोबारा हम यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ये बात ख़त्म हुई है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया भर में नज़ला, जुकाम और फ्लू में फौरी आराम के लिए लोग करते हैं करशी जौहर जोशांदा इस्तेमाल और अपनों का ख्याल। लीजिए दिन में 3 बार। नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट, चॉकलेट, हनी और शुगर फ्री में भी दुनिया ने माना द बेस्ट ऑफ एशिया, करशी जौहर जोशांदा।